Hello guys, welcome back to my channel that is Epic Everyday and again welcome in my Earth मुंडन सीरीज ब्लॉग सीरीज। एंड हम लोग वापस मुंडन करने के बाद बूढ़ा सोमनाथ में दर्शन के लिए आ गए थे। एंड आप देख रहे हो जब मुंडन हो रहा था तब तो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और मुंडन खत्म होते ही बारिश एकदम रुक गई और हम लोग भीगते भागते आ गए मंदिर में दर्शन के लिए। जब हम लोग आए तब शाम की ये आफ्टरनून की आरती हो रही थी, तो बस वही आरती हमें मिल गई एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें आरती के टाइम मिला। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस टाइम की जो वाइब्स थी ना उसको मैं मतलब बयां ही नहीं कर सकती कि वो कैसा लगा था जब आरती चल रही थी। तो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लो। और उसके बाद आरती हम लोगों ने पूरी अटेंड करी। आरती होने के बाद हमने सोचा था सोमनाथ दूसरा वाला घूमने जाएंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश शुरू हो गई थी आरती खत्म होते ही कि वी प्लान कि हम होटल जाएंगे पहले और होटल जाकर के खाना वाना खाएंगे। फिर हम लोग बैक टू द होटल और होटल आने के बाद हम लोगों ने सबने ड्रेस वेस चेंज करके खाना खाया। एंड लंच करने के बाद जब हम लोग रूम पे गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो वाशु अपने बाल मतलब ये मुंडन, तो वाशु बहुत ही ज़्यादा शौक था अपने बाल देख करके एंड खुश भी था। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा आफ्टरनून में रेस्ट करने के बाद हम लोग 4 o'clock के अराउंड निकल गए सोमनाथ के आसपास की चीज़ें देखने के लिए और तब तक बारिश भी रुक गई थी। एंड ये जो सामने आप समंदर देख रहे हैं ना, इसके बीच में शिवलिंग है, आप देख रहे हो शिवलिंग है। इस शिवलिंग को जो समुंदर है वो जल चढ़ाते हैं। ऐसे 5 शिवलिंग है समुंदर के आसपास में। तो इन 5 शिव मतलब इसकी खासियत ही यही है कि उन 5 शिवलिंग को समुंदर जो है वो जल चढ़ाता है। जब लो टाइड होता है तो पूजा होती है वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग फर्स्ट अपनी जगह पे पहुँच गए जो कि था बालक तीर्थ धाम। एंड बालका तीर्थ धाम इज़ फेमस फॉर कृष्ण भगवान, क्योंकि यहाँ पे जो कहते हैं कृष्ण भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे बाण लगने की वजह से, उनके पैर में बाण लगा था। तो ये वही जगह है जहाँ कृष्ण भगवान को पैर में बाण लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए थे। एंड दैट प्लेस इज फेमस विथ नेम ऑफ बालक तीर्थ धाम। तो ये बस वही जगह है, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे। एंड मतलब वेदर की मैं क्या तारीफ करूँ, इतना अमेजिंग वेदर हो रखा था जिसकी मतलब मैं कुछ तारीफ ही नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों से ना, इतना अमेजिंग वेदर हो रखा था। तो फाइनली दिस इज बालक तीर्थ धाम, यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति है। उसके बाद बालक तीर्थ धाम के बाद हम लोग आ गए थे त्रिवेणी संगम। वहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, त्रिवेणी संगम आकर के जो सुकून मिल रहा था ना वहाँ का, क्योंकि वेदर जो था, एक तो वेदर बहुत अच्छा था, ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और इतना सुकून था, मतलब मन कर ही नहीं रहा था कि वहाँ से हम जाएं। वहाँ जाते ही ऐसे लग रहा था कि बॉडी की थकान जो है ना ऑटोमेटिकली दूर हो गई। मतलब मेरा कैमरा तो उसके साथ जस्टिस ही नहीं कर रहा, उसकी ब्यूटी के साथ जो एक्चुअल में वो देखने में लग रहा था, मेरा कैमरे ने उसके साथ जस्टिस ही नहीं करा। मतलब उसने उस तरीके से कैप्चर ही नहीं कर पाया मेरा कैमरा, जो जितना अच्छा वो सामने से लग रहा था, इससे 10-20 टाइम्स और ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो जगह। एंड यहाँ पे ना फिशेज, पानी इतना ट्रांसपेरेंट था कि फिशेज दिख रही थी जब वो खाना मतलब आटा डालते थे और खाना खाने के लिए आ रही थी। तो वाशु वॉज इंजॉइंग अ लॉट उन्हें खाना दे करके, उसको बहुत मज़ा आ रहा था फिशेस को ना खाना देने में। एंड ये देखो कितना अमेजिंग व्यू है, बहुत बहुत सुकून था। उसके बाद वहाँ से त्रिवेणी संगम के बाद हम लोग आ गए थे पांडव गुफा। पांडव गुफा मुझे इसकी बैक हिस्ट्री तो नहीं पता है एक्चुअल में, लेकिन शायद ये इसलिए फेमस है क्योंकि पांडव, इसमें यहाँ पे एक गुफा है जिसके अंदर पांडवों ने छुपे थे या पूजा करी थी, कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मुझे भी विकिपीडिया पे सर्च करना पड़ेगा कि पांडव गुफा फेमस क्यों है, लेकिन मुझे बस जानना था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं गई। तो पांडव गुफा है ये, मतलब जो छोटू सा दिख रहा है ना जहाँ पे लोग नीचे जा रहे हैं, ये दिस एरिया बिल्कुल छोटू सा जगह था। वहां से हमें, जो लोग वैष्णो देवी गए हैं ना उन लोगों को पता होगा कि वैष्णो देवी में गर्भजून गुफा होती है, काइंड ऑफ वैसा ही था, एकदम छोटू सी जगह थी, वहां से हमें जाना था। वीडियो में तो थोड़ी बड़ी भी दिख रही है लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब हम लोगों को, हम जैसे मोटे और बड़े लोगों को जाने में काफी दिक्कत हुई थी।
तो ये उतना भी इजी नहीं था अंदर जाना, लेकिन एक बार अंदर घुस गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंदर काफी स्पेस था, मतलब काफी ज्यादा सफिशिएंट स्पेस था कि आप अगर घुटनों के बल पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंदर में ना शीतला माता है शायद, उनकी वो थी फोटो जिनकी सब पूजा कर रहे थे। एंड फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। ऑल्दो अर्थ एंजॉयड अ लॉट, उसको बहुत मजा आया कि हम इतने छोटी सी जगह से बाहर अंदर गए थे। एंड फिर वहां से हम लोग पांडव गुफा के बाद शाम हो गई थी, 6:30 बजने वाले थे, तो हम लोग सोमनाथ आ गए। सोमनाथ में अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए जब हम लोग बाहर आए तो मैंने ये वीडियो ले लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सोमनाथ की वाइब जो थी उसको मैं बयां ही नहीं कर सकती। मस्ट गो, सोमनाथ एक बार जरूर जाना लाइफ में। उसके बाद सोमनाथ में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड सब ने फिर डिनर करा, और क्योंकि सब ने डिनर करके सब रेस्ट करने के लिए चले गए थे, मैंने थोड़ा सा वॉक करा, क्योंकि कल हमारी बहुत लंबी जर्नी होने वाली थी। कल हमें 6 आवर ट्रैवल करना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने के लिए, जो कि द्वारकाधीश की साइड में है, तो इसलिए सब गए और सब ने 9:30 तक रेस्ट कर लिया। अगले दिन की सुबह हो गई थी एंड अर्थ वाज लाइक कि आज मैं स्विमिंग पूल में ही नहाऊंगा। तो आई सेड कि ठीक है तू नहा ले स्विमिंग पूल में। एंड हमें 7:30 और 8 के अराउंड निकलना था, बट हमें निकलते निकलते 10 o'clock बज गए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे एंड हमारा था कि सब अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है, तो थोड़ा सा पेट ज़रूरी है कि सब बच्चों के अच्छे से भरे हो, तो इस वजह से हमें लेट हो गया निकलने में। बट कोई बात नहीं, फाइनली हम सभी ने नहा धो करके तैयार होके ब्रेकफास्ट कराए। ब्रेकफास्ट करने के बाद शार्प 10 o'clock हम लोग सोमनाथ से निकल गए थे द्वारका के लिए। एंड रास्ते में वेदर तो मैं कितनी बार बोलूँगी, बहुत अमेजिंग था। तो वेदर देख करके चाय पीने का सबका मन कर गया, तो रास्ते में हम लोगों ने चाय पी, सभी ने चाय पी गई। मतलब हम लोग काफ़ी बार रुके थे, 2-3 जगह रुके थे चाय पीने के लिए ना, तो सबने चाय पी। एंड चाय पीने के बाद फिर से हम निकल पड़े द्वारका के लिए, नागेश्वर टेम्पल के लिए।